स्टूडेंट्स, आज हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आइए जरा देखते हैं। इसमें कहता है कि x एंड y आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit Z into the partnership, who takes 1/4 of his share from X and 3/16 from Y. ऐसे में आपको कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एक बार जरा हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि वो क्या कहता है। देखिए, यहां पे एक बात तो दिया हुआ है कि एक्स एंड वाई का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है, ये तो समझ में आता है। उसके बाद वाले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जेड एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप में एंड जेड 1/4 ऑफ हिज शेयर एक्स से ले रहा है। यहां पे हिज का क्या मतलब है? यहां पे हिज का मतलब हो गया जेड खुद, मतलब जेड का खुद का शेयर का 1/4 पार्ट वो एक्स से ले रहा है। एंड इस पूरे क्वेश्चन में आप देखो, हमें पता ही नहीं है कि जेड का प्रॉफिट शेयर क्या है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हम एक अजम्पशन कर सकते हैं, लेट द प्रॉफिट शेयर ऑफ Z इज इक्वल टू 1। Z के प्रॉफिट शेयर को हमने 1 माना। अगर ऐसा है तो इस 1 का 1/4 वो X से लेगा। मतलब कि एक्सेस सैक्रिफाइस अगर हम यहां पे कैलकुलेट करना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/4 ऑफ 1 वो X से लेगा, मतलब ये 1/4 ही हो जाएगा। एंड हम अगर इस बेसिस पे सोचे तो रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर Z टेक्स फ्रॉम Y, और ये कितना होगा रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर? आप समझिए, रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर हमारे हिसाब से होगा 1 - 1/4। 1 टोटल प्रॉफिट शेयर था जो Z को मिल रहा था, उससे हमने 1/4 घटा दिया जो उसने X से ले लिया, तो जो बचा हुआ है वही तो वो Y से लेगा। दिस विल बी 3/4। पर देखने वाली बात है, क्वेश्चन में 3/4 के जगह पे 3/16 लिखा हुआ है, क्योंकि यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि Z 3/16 शेयर फ्रॉम Y ले रहा है। फ्रॉम शब्द जब भी लिख देता है इसका मतलब एग्जैक्टली इतना ही वो Y से लेता है। बट हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से तो ये 3/4 आ रहा है एंड क्वेश्चन में ये 3/16 दिया हुआ है। तो क्या हम कुछ गलत सॉल्व कर रहे हैं? जी नहीं, हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो 1 के हिसाब से आ रहा है कि हमने यहाँ पे मान लिया कि Z को टोटल प्रॉफिट 1 मिला एंड फिर हम उसके हिसाब से X से कितना लिया एंड Y से कितना लिया वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इस 1 के बेसिस पे। पर क्वेश्चन में तो रियलिटी दिया हुआ है ना कि एक्चुअली उसको क्या मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे हिसाब से जो 3/4 है वो क्वेश्चन के हिसाब से 3/16 है। तो हमारे हिसाब से 1 का क्या मतलब होगा क्वेश्चन में? तो समझिए, हमारे हिसाब से 1 का क्या मतलब होगा क्वेश्चन में। बेसिकली मैं यहाँ पे यूनिटरी मेथड करना चाह रहा हूं एंड मैं 1 का वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। आप ऐसे समझिए, 3/4 का वैल्यू अगर ये है तो 1 का वैल्यू क्या होगा? तो यूनिटरी मेथड में हम लोग क्या करेंगे, 3/16 डिवाइडेड बाई 3/4। एंड इसे अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, ये हो जाएगा 3/16 इंटू 4/3। 3 and 3 गेट्स कैंसल्ड, 4 1s are 4 and 4 4s are 16, so this is 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे हिसाब से 1 है वो क्वेश्चन के हिसाब से 1/4 है। एंड अगर ऐसा आपको पता चल गया है तो आप इससे ये कंक्लूड कर पाओगे कि ये Z का ही तो प्रॉफिट शेयर है। Z इतना ही प्रॉफिट शेयर के लिए तो आ रहा था जिसे हमने 1 एज्यूम किया था। एंड हमारे हिसाब से जो अजम्पशन 1 है वही क्वेश्चन के हिसाब से 1/4 है, मतलब Z 1/4 प्रॉफिट शेयर के लिए आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब इतना आपने अगर निकाल लिया है, इसके बाद क्वेश्चन बड़ा आसान बन गया। समझिए, अब अगर मुझे निकालना है एक्सेस सैक्रिफाइस, ये आसानी से निकल जाएगा। ये कितना होगा आप देखिए, X से कितना लिया है Z ने, तो Z X से लेता है 1/4 ऑफ हिज शेयर, मतलब 1/4 इंटू Z का खुद का शेयर, और Z का खुद का शेयर क्या है 1/4, तो ये 1/16 हो गया। तो ये X का सैक्रिफाइस हो गया।
है ना। एंड अगर मुझे y का सैक्रिफाइस देखना है तो ये मुझे कैलकुलेट भी नहीं करना होगा, क्योंकि जब भी ये फ्रॉम वर्ड लिख देता है तो एग्जैक्टली इतना ही हो जाता है सैक्रिफाइस, तो ये 3/16 होना चाहिए। तो अगर मुझे अब इन दोनों पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो मैं सिंपली लिखूंगा x is to y is equal to x का सैक्रिफाइस which is 1/16 and y का सैक्रिफाइस which is 3/16 and this will be 1:3। तो ये एक आंसर हमें मिल गया। हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले सॉल्व कर लिया। अब हम सोचते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। तो देखिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए मुझे निकालना पड़ेगा एक्सेस न्यू शेयर कितना है, न्यू प्रॉफिट शेयर बेसिकली कितना है। तो आप समझिए, एक्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयर कितना था, हमें यहां से मिलेगा 3/5 एंड इससे हम माइनस कर देंगे वो सारा शेयर जो उसने जेड को दिया। माइनस करने के बाद जो बचेगा रेसिडुअल प्रॉफिट शेयर, वही उसका न्यू प्रॉफिट शेयर होगा। तो उसने जेड को कितना दिया, देखिए हमने यहीं पे निकाला था एक्स का सैक्रिफाइस 1/16, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/16 उसने सैक्रिफाइस किया। एंड अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो यहाँ पे मुझे डिनोमिनेटर अगर सेम करना है तो मैं यहाँ पे 16 5 80 कर दूंगा। सो 16 3 48 - 5, दिस शुड बी 43/80। एंड सिमिलरली अगर मैं वाइज न्यू शेयर को सोचूं ये कैसे निकलेगा, तो ये आप देखिए, सबसे पहले मैं y का ओल्ड शेयर लिख देता हूं, दिस इज 2/5 एंड इससे मैं माइनस कर देता हूं y ने जितना सैक्रिफाइस किया, तो y ने सैक्रिफाइस किया 3/16, तो मैं इसे माइनस कर देता हूं। अगेन मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है तो मैं यहां पे 80 लिखता हूं, 16 2 32 - 15 एंड दिस शुड बी 17/80। अच्छा, इसके बाद मुझे अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है तो ये जरूरी है कि ये रेशियो तीनों पार्टनर्स के बीच में होगा, मतलब ओल्ड पार्टनर्स एंड द न्यू पार्टनर, तो तीनों को मिला के इनके बीच का ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम निकालना चाह रहे हैं। और ये कितना है आप देखिए, हर पार्टनर का हमें न्यू शेयर लिखना होगा। तो एक्स का न्यू शेयर है 43/80, वाई का न्यू शेयर है 17/80 एंड जेड का न्यू शेयर कह लो या वो जितने शेयर इन प्रॉफिट्स के लिए आ रहा है वही उसका शेयर हो जाएगा नए फर्म में। तो फिर ये कितना होगा, देखिए हमने पहले ही बताया था कि Z 1/4 शेयर के लिए आ रहा था, जो कि हमने यहाँ पे एस्टैब्लिश भी किया था, तो मैं इसे डायरेक्टली 1/4 लिख सकता हूं। अब मुझे अगर डिनोमिनेटर सेम मिल जाते तो मैं इन डिनोमिनेटर्स को हटा पाता, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करके देखूंगा कि मैं 4 में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या जिससे ये 80 बन जाए, तब ये तीनों सेम हो जाएगा। तो आप सोचिए 4 में आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई कराओगे कि वो 80 बनेगा। तो सिंपली अगर आप इसको सॉल्व करोगे दिस विल बी 20, मतलब अगर मैंने यहां पे 20 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 80 बन जाएगा। पर आपको फ्रैक्शंस का एक नियम मालूम होना चाहिए कि कुछ भी चीज जब हम डिनोमिनेटर में अपने मर्जी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे सेम चीज न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होता है। बेसिकली ऐसा करने पे होगा क्या कि ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी एंड मैंने क्वेश्चन को चेंज नहीं किया होगा। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, दिस इज 43/80, 17/80 एंड 20/80। ये डिनोमिनेटर सेम हो गया तो मैंने हटा सकता हूं, तो अल्टीमेटली मैं लिख सकता हूं 43:17:20 एंड दिस शुड बी द सॉल्यूशन टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। आशा करता हूं कि मैं आपको ये समझा पाया हूं एंड ऐसे ही और क्वेश्चंस को अगर चाहते हो कि मैं आपके लिए सॉल्व करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।